हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रॉब्लम नंबर 1.4 फ्रॉम द बुक आई.ई. इरोडोव। सो द क्वेश्चन इज अ पॉइंट मूव्स रेक्टिलिनियरली इन वन डायरेक्शन। ये यहाँ पे ये वन डायरेक्शन है, ठीक है, ई बी है, इन वन डायरेक्शन एज शोन इन फिगर। Using the plot, find the average velocity of the point during the time of motion. B part, the maximum velocity, and C part, the time moment t naught at which the instantaneous velocity is equal to the mean velocity averaged over the first t naught second. Clear? तो तीन क्वेश्चन हमसे पूछे हैं और यहाँ पे हमें डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया हुआ है। क्लियर? तो देखिए, हमें पता है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो हमें क्या देता है, वेलोसिटी देता है। क्लियर? अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मोशन। तो जो एवरेज वेलोसिटी है वो होती है टोटल डिस्टेंस या कह लीजिए टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। क्लियर? तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जो मोशन है वो सिर्फ कितने टाइम तक है, 20 सेकेंड्स तक। उसके बाद इसकी पोजीशन जो है वो कांस्टेंट हो गई है। पोजीशन कांस्टेंट होने का मतलब है इसका मोशन सीज हो चुका है। क्लियर? तो हमें एवरेज वेलोसिटी कितने टाइम तक फाइंड करनी है, 20 सेकेंड्स तक। तो 20 सेकेंड के एंड पे अगर हम देखें तो डिस्प्लेसमेंट कितना है, 2 मीटर्स है, जबकि 0 सेकेंड पे डिस्प्लेसमेंट कितना था, 0 था। क्लियर है? तो इसका मतलब यहाँ पे अगर हमें एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है तो एवरेज वेलोसिटी यहाँ पे हो जाएगी v एवरेज इज इक्वल्स टू टोटल डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ से क्लियरली दिख रहा है दैट टोटल डिस्प्लेसमेंट इज 2 मीटर्स। क्लियर? और टोटल टाइम इज 20 सेकेंड्स। क्लियर? तो ये आपके पास आ गया 0.1 मीटर पर सेकेंड, या फिर आप इसको लिख सकते हैं 10 सेंटीमीटर्स पर सेकेंड। क्लियर? सो दिस इज द एवरेज वेलोसिटी। दिस इज आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। ओके, बी पार्ट की अगर बात करें तो ये पूछ रहा है मैक्सिमम वेलोसिटी। क्लियर? तो देखिए, अब मैक्सिमम वेलोसिटी की अगर बात करें तो हमें पता है स्लोप हमें वेलोसिटी देता है। तो जहाँ पे स्लोप मैक्सिमम होगा वहाँ पे वेलोसिटी भी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। क्लियर? तो अगर हम O से स्टार्ट करें तो O पे देखिए स्लोप धीरे 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 इंक्रीज हो रहा है अप टू A से B तक स्लोप जो है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। ठीक है? और B के बाद ये स्लोप फिर से क्या हो रहा है, डिक्रीज होना शुरू हो रहा है। इसका मतलब जो मैक्सिमम स्लोप है वो कहाँ है, A और B के बीच में है। क्लियर है? तो अगर हम इसके B पार्ट को सॉल्व करें तो देखिए B पार्ट के लिए हमें स्लोप लिखना होगा और स्लोप हमें लिखना होगा A और B के बीच में, है ना। तो स्लोप AB। ठीक है? अब अगर हम स्लोप AB की बात करें तो देखिए यहाँ पे 1 1 2 3 4 5 टोटल 5 ब्लॉक्स आ रहे हैं और हमें पता है 5 ब्लॉक इज इक्वलेंट टू 1 मीटर, है ना। तो अगर हम यहाँ पे लिखें तो ये हो जाएगा 1 मीटर डिवाइड बाय, और अगर टाइम की बात करें, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आए हैं 2 ब्लॉक्स 1 एंड 2। ठीक है? तो 2 ब्लॉक्स का मतलब हो गया 0.4 सेकेंड्स। क्लियर? तो यहाँ पे अगर हम बात करें 0.4 नहीं, सॉरी 4 सेकेंड्स। ठीक है? तो ये हो गया डिवाइड बाय 4, तो ये आपके पास आ गया 0.25 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द मैक्सिमम स्पीड या मैक्सिमम वेलोसिटी ड्यूरिंग द मोशन। क्लियर? और थर्ड क्वेश्चन हमसे पूछा है द टाइम मोमेंट टी नॉट एट विच द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू द मीन वेलोसिटी। ठीक है? एवरेज्ड ओवर द फर्स्ट टी नॉट सेकेंड। तो देखिए, अब हमें इतना पता है कि अगर हम यहाँ से पॉइंट O से अगर स्लोप टेंजेंट अगर ड्रॉ करें, ठीक है, तो देखिए ये टेंजेंट सिर्फ पॉइंट C को ही टच कर पा रही है ना। इसके अलावा आप किसी और पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर पाएंगे, वो ना इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। क्लियर है? तो O से हमने इस कर्व के ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ किया जो कि कहाँ पे टच कर रही है, C पे टच कर रही है। इतना समझ में आ रहा है? ओके, तो देखिए अब अगर हम C तक बात करें तो C तक जो डिस्प्लेसमेंट है वो करीबन 18 है ना, या कह लीजिए 1.8 मीटर से। क्लियर? ओके, और टाइम कितना लगा है, टाइम की अगर हम बात करें तो ये टाइम करीबन आ जाएगा 16 सेकेंड्स। क्लियर है? टाइम कितना आ रहा है, करीबन 16 सेकेंड्स। क्लियर? तो अब अगर हम लाइन OC के स्लोप की अगर हम बात करें, ठीक है, लाइन OC का अगर हम स्लोप लिखें
स्लोप ऑफ AC, ठीक है। तो ये कितना होगा, S जो भी इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट है डिवाइड बाय टाइम। क्लियर, इतना समझ में आ रहा है। और अगर हम टेंजेंट की बात करें, है ना, अगर पॉइंट C पे टेंजेंट की अगर हम बात करें तो उसका स्लोप हम किससे देंगे, ds बाय dt से, है ना। दिस इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट एट C। क्लियर है। तो ds बाई dt हमें दे रहा है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एंड s बाई t हमें दे रहा है क्या, एवरेज वेलोसिटी। कितने टाइम में, t टाइम में। ये चीज़ क्लियर है, ठीक है। तो पॉइंट C के लिए ds बाई dt लिखें चाहे s बाई t लिखें, ये दोनों ही चीज़ें क्या है, सेम है ना। तो s बाई टी एवरेज वेलोसिटी एंड ds बाई dt इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और ये दोनों कहाँ पे इक्वल हो जा रहे हैं, पॉइंट C पे आके इक्वल हो जा रहे हैं। क्लियर है। तो जो टाइम t0 है जहाँ पे जो वेलोसिटी है इंस्टेंटेनियस और वो सेम हो रही है, वो है ये वाला टाइम। क्लियर है। तो ये है 10, मतलब 10 के बाद 12, 14 और 16। t इक्वल्स टू 16 सेकेंड पे, t इक्वल्स टू 16 सेकेंड्स पे एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज़ क्या हो गई हैं, इक्वल हो गई हैं। क्लियर है। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम नंबर 1.4। गुड बाय, गॉड ब्लेस यू।